डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि हम टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस टेबल की एक ख़ास बात ये है कि अगर आप इसे रो वाइज देखते हैं, जैसे ये 1 का टेबल है, ये 2 का टेबल है और ये 3 का टेबल है। इस तरह से ये फिर हम कॉलम वाइज देखते हैं, तो ये देखिए 1 का टेबल, ये 2 का, ये 3 का। तो ये हमने कैसे करना है, एक छोटे से फॉर्मूले की मदद से बड़ी आसानी के साथ आप भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं टेबल क्रिएट करने के बारे में। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करने के लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे शीट नंबर 2 पे आते हैं और उसके बाद फिर आपने जूम इन कर लेना और पहले सेल को खाली छोड़ दें। यहाँ पे इसमें आते हैं 1 टाइप करते हैं। 1 टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल के साथ को ड्रैग करते हुए आपने यहाँ पे 10 तक हम टेबल यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो 10 तक आप यहाँ पे नंबरिंग इस तरह से ऐड कर लें। फिर उसके बाद तमाम सेल्स को, तमाम कॉलम के हेडर्स को इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है और जहाँ तक डाटा पड़ा है वहाँ तक लेके जाएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर लेंगे ताकि ये ऑटो फिट टू कंटेंट्स हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करते हैं। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ हम इसको यहाँ पे 10 तक ड्रैग कर लेंगे इस तरह से। बल्कि यहाँ पे ये 9 हो गया, एक सेल खाली छोड़ा था तो ये 10 तक कंप्लीट हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने डबल क्लिक कर लेना है। इस तरह से तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करें, थोड़ा सा गैप और बढ़ा देते हैं इस तरह से ताकि ये वाजिया हो जाए हमारे पास। जूम आउट करते हैं ताकि 10 ये कंप्लीट हमें नज़र आ जाए। फिर उसके बाद आपने तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है और इसे सेंटर टू सेंटर कर लेना है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसमें इसको सेलेक्ट करते हैं और होम टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर फिल करते हैं। फिर इसके बाद इन तमाम सेल्स को आपने ऐसे सेलेक्ट करना है इस तरह से और आपने इसमें भी कलर फिल कर देना है इस तरह से। और इस तरह से कलर फिल करने के बाद फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला राइट करना है इज इक्वल टू, और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जो हमने यहाँ पे A2 के अंदर डाटा लिखा हुआ है और कीबोर्ड से आपने यहाँ पे F4 प्रेस करना है। F4 भी आपने यहाँ पे 3 बार प्रेस करना है ताकि डॉलर का साइन शुरू में आ जाए। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देना है और उसके बाद फिर आपने B1 पे क्लिक करना है। B1 पे क्लिक करने के बाद फिर आपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करें और एक बार फिर से F4 प्रेस करें। यहाँ पे आपने 3 बार F4 प्रेस करना है और यहाँ पे आपने 2 बार प्रेस करना है ताकि डॉलर का साइन यहाँ पे मिड में आ जाए और यहाँ पे शुरू में आ जाए। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे 1 आ चुका है। अब जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे इस तरफ तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये काउंटिंग आएगी और जैसे हम इसको यहाँ पे इस तरफ नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये हो गया है रोज वाइज और ये आप देख रहे हैं ये हो गया कॉलम वाइज। और उसके बाद लास्ट में क्या करना है, तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करें। इसका फाउंड कलर हम यहाँ पे यही ग्रीन करने वाले हैं जैसे कि ये वाला, ताकि वो उस कलर के साथ यहाँ पे ऐड हो जाए। और उसके बाद तमाम सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको ऑल बॉर्डर कर लेना है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ इस तरह का टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि MS एक्सेल के अंदर टेबल किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक फॉर्मूले की मदद से। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।